दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वह कभी दुखी हो। लेकिन विडंबना की बात यह है कि हर इंसान इस दुनिया में खुश नहीं रह सकता। किसी न किसी के पास कोई न कोई दुख का कारण होता है। वह कभी हमेशा खुश नहीं रह सकता। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो कि हमें मानना पड़ेगा और इस दुनिया को भी जानना पड़ेगा कि हर इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी हमें कामयाबी मिलती है तो कभी हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। इसी के चलते आशा और निराशा हमारे जीवन में चलती रहती है। वह निरंतर हमारे जीवन में चलती ही रहती है। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें हमेशा खुश रहने के लिए क्या करना होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि हम हमेशा खुश रह सकते हैं। नाराज़गी और दुख कभी हमारे पास में आए ही नहीं। सोचना होगा हमें क्या करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक पर कुछ डिस्कस करते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हमारे जीवन में जो भी विडंबनाएं आती हैं, जो भी असफलताएं आती हैं और जो भी दुख आते हैं, उनका कारण हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हमारा क्रोध होता है। जब हम कोई टास्क पूरा नहीं कर पाते या किसी सपने को पूरा नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है और वह दुख हम झेल नहीं सकते और हमारा मन अशांत हो जाता है और फिर हम गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं और जिससे हमें एंजाइटी होती है और हमारे दिमाग में बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं और हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करना होगा कि अगर हमारे साथ कोई बुरा काम भी हो जाए या कोई बुरी स्थिति आ जाए तो हमें उसका बुरा बिल्कुल भी ना लगे, जिससे हमारे बिहेवियर और हमारे माइंड पर तथा हमारी रूटीन की ज़िंदगी पर कोई भी फ़र्क ना पड़े। आप लोगों ने बहुत से ऐसे इंसान भी देखे होंगे जो कि बुरी स्थिति में भी, बुरी पोजीशन में भी हमेशा खुश रहते हैं। उनका यही कारण होता है कि वह अपने माइंड में पूरी तरह तैयार होते हैं उस मुकाबले के लिए जो वो लड़ने वाले हैं, उस सिचुएशन के लिए जो वो लड़ने वाले हैं। लेकिन बहुत से इंसान ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों को अपनाना होगा जो कि हमारी ज़िंदगी में घटित होती हैं। हमें समझना होगा कि इंसान के हाथ में हर चीज़ संभव नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान ने अपने पास में रखी हैं, जो कि असफलता और सफलता, दुख और सुख, ये सभी भगवान की देन होती है। हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का फल होता है। अगर आप लोगों ने रामायण देखी है तो आपको अवश्य पता होगा कि भगवान श्री रामचंद्र ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था और उस वनवास में उन्होंने अनेकों दुख सहे थे। फिर हम इंसान तो कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए अपने आप को शांत रखो और अपने मन को समझा कर रखो कि बुरा और अच्छा कुछ भी नहीं होता। हमेशा सिचुएशन एक जैसी कभी भी नहीं होती। अगर आज आपके पास कुछ दुख है या कुछ आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आने वाले समय में आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। यह इन्हीं बातों का संकेत होता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना बिल्कुल तय है। इसीलिए दोस्तों, हमें ज़्यादा सोच विचार में नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए और अपने काम को ही अहमियत देनी चाहिए। तभी हम खुश रह सकते हैं। अच्छा और बुरा भगवान के हाथ में है, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये समय का पहिया ऐसे ही चलता रहेगा। कोई आएगा और कोई जाएगा। कभी दुख होगा तो कभी सुख होगा। ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। अगर अंधेरी रात आई है तो सुबह होनी भी लाजमी है। इसीलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो और अपने काम को निरंतर करते रहो, चाहे उसमें आपको सफलता मिले या असफलता मिले। लेकिन आपको पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना चाहिए। जो इंसान पीछे मुड़कर देखता है वह हमेशा दुख पाता है और उसे सुख का अनुभव कभी नहीं होता। वही इंसान सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं जो हमेशा आगे की तरफ नज़र रखते हैं और आगे अपने कदम बढ़ाते चलते हैं।